स्किन का नीला, चोट लगने, जरा सी चोट लगने से स्किन का नीला 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 हो जाना और ब्लैक हो जाना, उसको ब्रूजिंग कहते हैं। मेडिकल की ब्रूजिंग हो चुकी है जी। नेक्स्ट क्या है जरा दीदी? अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ आई इंजरीज आर इंक्लूडेड एक्सेप्ट, जो आई इंजरी की मेडिकल ट्रीटमेंट की जाती है उसमें ये शामिल है, ये शामिल है। उसमें क्या शामिल नहीं है, क्या नहीं है? नंबर 1 एंटीबायोटिक देते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंटी फंगल ट्रीटमेंट करते हैं, बिल्कुल सही है। सर्जरी नहीं करते। उसके बाद एंटी टेटनस ट्रीटमेंट लाजमी दी जाती है। आई वाले अक्सर भूल जाते हैं, एंटी टेटनस या टीटेनस का इंजेक्शन लाजमी लगाना चाहिए। जहाँ भी इंजरी ट्रॉमा होता है, ब्लीडिंग होती है, जिसको टेटनस हो जाए बचता नहीं मरता, और लगाना कब चाहिए? ये ठीक इंजरी के 24 घंटों के अंदर अंदर लगा देना चाहिए। जल्दी करके लगाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके फौरन लगाना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। उसको एंटीबायोटिक देनी चाहिए ताकि आंख में इन्फेक्शन ना हो। अगर एंटीफंगल की दे देते हैं तो कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। बेसिक ये मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब है, बेसिक ट्रीटमेंट है जी। नेक्स्ट, कार्नियल अब्रेजन इज काज्ड बाय, कार्नियल अब अब्रेजन की बात करते हैं। कार्नियल अब्रेजन इज काज्ड बाय, कार्नियल अब्रेजन का मतलब क्या था? अब्रेजन का मतलब होता है जो कार्निया है उसके ऊपर रगड़ लगी, रब ऑफ हो गया। अब्रेजन का मतलब होता है रब ऑफ होना, रब ऑफ होके कार्निया की जो कार्निया की जो एंटीरियर एपिथेलियम है, एंटीरियर एपिथेलियम ऊपर से उखड़ गई है, उखड़ के तो कार्नियल अल्सर बन गया। सुपरफिशियल भी होता है, डीप भी होता है। डीप है तो डीप है, सुपरफिशियल। अच्छा, कार्नियल अब्रेजन इज काज्ड बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट, फुटबॉल, कार्टून बट, शार्प ऑब्जेक्ट से। इससे नहीं होती, इससे नहीं होती, ये मेरी बात याद रखिएगा। शार्प ऑब्जेक्ट से, शार्प जरा सा लगा ऊपर तो कार्निया की जो ऊपर जो एपिथेलियम है वो उखड़ गई है। जब उखड़ गई उसी को कार्नियल अल्सर कहा जाता है, उसी को कार्नियल अल्सर कहा जाता है। और ये बहुत, और किसी ये जो फॉरेन बॉडी निकालते हैं ना कार्निया की फॉरेन बॉडी निकालना, उसको क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी का प्राइज है। कई टेक्नीशियन ने पता क्या किया, फॉरेन बॉडी रगड़ के निकाली, वो तो कार्नियल लेयर उखड़। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइफीमा इज, हाइफीमा, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइफीमा इज, हाइफीमा क्या होता है? हाइफीमा का मतलब, हाइफीमा का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ब्लड, प्रेजेंस ऑफ ब्लड। किसी ने कहा ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर नोन एज हाइफीमा, मैंने कहा डेफिनेशन गलत है। मैं कहता एंटीरियर चैम्बर में ब्लड, मैंने कहा प्रेजेंस कहाँ लिखा है? अब्सेंट है, प्रेजेंट है। वो लिखो भाई प्रेजेंस। जतोई लिखता है, रिनॉल्ड लिखता है, ड्यूक लिखता है, प्रोफेसर सलीम अख्तर लिखते हैं, जतोई लिखता है, सब लिखते हैं प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर नोन एज हाइफीमा। हाइफीमा की काज क्या हो सकती है? सुनो, दौरान कैटरेक्ट सर्जरी या इंजरी ट्रामा हुआ, ब्लड जोर से चोट लगी, आयरिस की ब्लड वेसल फट गई, आयरिस की ब्लड वेसल फट गई और सिल्वरी बॉडी की ब्लड वेसल फट के वो ब्लड जो है एंटीरियर चैम्बर में जमा हो गया। जमा हो गया, उसकी 5 ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, टोटल हाइफीमा। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, मोर सीवियर, टोटल हाइफीमा। अच्छा, ये हाइफीमा, इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होती है? सर्जिकल ट्रीटमेंट से लिखा है टोटल हाइफीमा। टोटल हाइफीमा का मतलब ये होता है कि जो एंटीरियर चैम्बर है पूरा ब्लड से भर गया, उसने एंडोथेलियम को भी कलर कर दिया, लेयर बना दी, ऊपर रंग कर दिया, उसके सेल डैमेज कर दिए। इसको टोटल हाइफीमा कहते हैं। तस्वीर मैं आपको दिखा दूंगा बनाकर। माइल्ड जो होता है, माइल्ड हाइफीमा 20 दिनों में जज्ब हो जाता है। माइल्ड, मॉडरेट 25 दिनों में जज्ब हो जाता है। उसके बाद है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, सीवियर, मोर सीवियर। टोटल का मतलब है फुल ऑफ ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर में मुकम्मल ब्लड भर गया, उसने एंडोथेलियम सेल डैमेज कर दिए। और एंडोथेलियम जो है, कार्निया की जो एंडोथेलियम लेयर है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बना दी है, लेयर बना दी, पक्की बना दी, उसको खुर्च के निकाल भी दो, इरिगेशन करके नहीं निकलती, ये कार्निया बर्बाद हो गया। ठीक है, ये बात। इसको, ये हाइफीमा की मैंने ग्रेडिंग बयान की आपके सामने, 3 बातें आसान लफ्जों में बयान कर दी। हाइफीमा, इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट एवैक्यूएशन ऑफ हाइफीमा होता है। एवैक्यूएशन ऑफ हाइफीमा, मेडिकेशन नहीं, इंजेक्शन नहीं, माइनर प्रोसीजर नहीं, ये मेजर प्रोसीजर। एवैक्यूएशन का मतलब होता है निकाल देना। कैसे निकालना? मरीज को कैटेरेक्ट सर्जरी कर तैयार करते हैं, लिम्बास पे इंसिजन देते हैं, सबसे पहले इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन करके एक्सपीरेट करते रहते हैं। जिस तरह कैटेरेक्ट का मरीज तैयार करते हैं उसी तरह से मरीज को तैयार करते हैं। एवैक्यूएशन ऑफ हाइफीमा किया जाता है। पक्का, ये किताबों के अंदर लिखा, मेरे पास किताबें बनी जी। ये इसकी बेहतरीन ट्रीटमेंट है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस हाइफीमा कर भी दे, हाइफीमा एवैक्यूएशन कर दे, वो ठीक नहीं होता, वो ठीक
नहीं होता, वो ग्लाइकोमा, इसको ग्लाइकोमा हो जाता है, साथ ही ग्लाइकोमा है। जी ये पक्की बात। नेक्स्ट, ऑल दी टाइप्स ऑफ नॉन मैकेनिकल इंजरीज आर करेक्ट। मुदर्जा ज़ैल तमाम के तमाम जो नॉन मैकेनिकल इंजरीज के नाम लिखे गए नीचे वो ठीक है, सवाए एक तर्जुमा सही करना चाहिए, तर्जुमा और ट्रांसलेशन सही आनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश को पढ़ो लेकिन उसको उर्दू में तर्जुमा आना चाहिए। अच्छा, ऑल दी टाइप्स ऑफ नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल इंजरीज के नाम और है, नॉन मैकेनिकल इंजरी के नाम और ये नॉन मैकेनिकल इंजरीज आर करेक्ट। नॉन मैकेनिकल के मुकद्दर से जो नाम दिए गए टैब दिए गए ठीक है, एक्सेप्ट सवाए एक के। ऑप्शन ए केमिकल इंजरीज, डी परफोरेटिंग इंजरीज, सी इलेक्ट्रिकल इंजरीज, डी थर्मल इंजरीज। जो मैकेनिकल इंजरीज होती हैं वो केमिकल इंजरीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजरीज होती हैं, थर्मल ये हो गए। ये जो नाम लिखे हैं ये मैकेनिकल इंजरीज के लिखे हैं। क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं भाई? मैकेनिकल इंजरीज के नाम लिखे गए। उसके बाद ये क्या है? परफोरेटिंग इंजरीज। परफोरेटिंग इंजरीज ये नॉन मैकेनिकल इंजरी के नाम, ये जो परफोरेटिंग इंजरी है ये मैकेनिकल इंजरी है। ये इसका आंसर है, एक्सेप्ट का ये आंसर हो गया। केमिकल इंजरी, इलेक्ट्रिकल इंजरी, थर्मल इंजरी, ये किस इंजरी का नाम है? जी नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल है। जरा अपना ज़हन सोच लो। अच्छा मैकेनिकल, शुक्र है आप अपसेट माइंड नहीं है, हाजिर माइंड बैठे हुए। और ये जो है आगे क्या नॉन मैकेनिकल इंजरीज आर करेक्ट। ये जो नाम लिखे गए ये नॉन मैकेनिकल इंजरी के नाम लिखे गए हैं। और भाई नॉन मैकेनिकल इंजरी के नाम लिखे गए, ये जो इंजरी लिखी है परफोरेटिंग इंजरी एक्सेप्ट ये मैकेनिकल इंजरी है, ये मैकेनिकल इंजरी, यही इसका मतलब है। अब फिर दोबारा कंसेप्ट क्लियर कर दूं। ये जो टाइप्स ऑफ नॉन मैकेनिकल इंजरीज आर करेक्ट, मुदर्जा ज़ैल जो तमाम किस्में नॉन मैकेनिकल इंजरी के नाम लिखे गए वो ठीक है, मुदर्जा ज़ैल जो नीचे लिखे गए हैं एक्सेप्ट सवाए एक के। ए, सी और डी ये क्या है? नॉन मैकेनिकल इंजरी है। ये कौन सी है? ये मैकेनिकल इंजरी है। एक्सेप्ट का यही जवाब होगा। अच्छा, अभी मैंने आपके सामने 30 एमसीक्यूज जो 10 एमसीक्यूज जो थे उसको मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि ये इसका इम्तिहान भी अच्छा हो, वाइवा भी अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच।